मिति त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट नंबर मैथ, जिसमें क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या है? समकोण है। B समकोण है, तो ये हो गया B और ये C। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC यानी आधार 7 सेंटीमीटर। हमको कर्ण पता नहीं है, सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। चूँकि दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, AB इक्वल टू AB यानी लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC यानी आधार 7 सेंटीमीटर। तो हमें AC निकालना है, AC ज्ञात करना है, यानी कर्ण नहीं पता है। इक्वल टू व्हाट? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इक्वल टू रूट अंडर लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर होता है 24 गुना यदि 24 करेंगे तो 576 आता है। कितना आता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, 9 6 15 7 4 11 और 1 12 5 1 6। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25। हमको कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? ये नंबर 1 में साइन A इंटू कॉस A। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण इंटू कॉस A, तो आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन A, तो ये इसके सामने वाला भुजा A BC है, तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। तो 7 बटा कर्ण क्या है? 25 है। और ये हो जाएगा कॉस A, तो ये लंब, तो आधार ये हो गया 24 और बटा कर्ण कितना हो जाएगा? 25। यही हो गया मेरा एक का आंसर। सेकेंड नंबर में देखेंगे, सेकेंड में है साइन C। क्या है? साइन C इंटू कॉस C। तो साइन C यानी लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण इंटू कॉस C आधार बटा कर्ण। तो साइन C, तो लंब ये हो जाएगा 24 बटा 25 और साइन C, तो लंब ये, तो आधार क्या हो जाएगा? 7 और बटा कर्ण कितना है? 25। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। सेकंड नंबर देखेंगे, आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। 8.13 में दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। हमको QR पता नहीं है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले QR निकालेंगे। QR इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर।
तो पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144। यदि इसको हम इसमें से इसको घटाएंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, क्या होता है 5। तो अब हमको ये पता हो गया, कितना हो गया 5। अब हमको निकालना है अब tan p माइनस कॉट r। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, माइनस और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो क्या करेंगे, tan p, तो p लंब क्या हो जाएगा 5 बटा आधार कितना हो जाएगा 12, माइनस अब कॉट r, तो लंब क्या हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5, तो लिखेंगे आधार 5 और लंब क्या हो जाएगा 12। अब यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, 12 में 12 से भाग देंगे 1 में 5 से गुना करेंगे 5 और माइनस फिर 12 में 12 से भाग देंगे, भागफल 1 में 5 से गुना करेंगे 5। अब 5 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 0, अब बटा 12। अब 0 में 12 से भाग दे, 0 में 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यही मेरा आंसर। नंबर 3 में है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे दिया है, क्या किया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण दिया है, तो लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो गया 3 और कर्ण क्या हो गया 4। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आधार नहीं मालूम, तो आधार निकालेंगे। तो आधार इक्वल टू होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है लंब 3, तो 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा √7। तो हमें क्या ज्ञात करना है कॉस ए का मान, क्या ज्ञात करना है कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, हो गया एक ये आंसर। फिर है tan ए, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, बराबर लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। यही मेरा आंसर हो गया। अब देखेंगे नंबर 4, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8,
तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ आधार दिया है और लंब दिया है। आधार कितना है, आधार इक्वल टू 8 हो गया और लंब 15। अब हमें यहाँ पे कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट अंडर लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या इतना है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है, यदि 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 आता है। कितना आता है 225। अब प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 4 ने 6 2 8 और ये 2। अब इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 17। हमें कर्ण कितना हो गया 17। निकालेंगे क्या, साइन ए, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, लंब अब लंब हो गया 15 अब बटा कर्ण कितना हो जाएगा 17। फिर सेक ए, सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण कितना है 17 बटा आधार कितना है 8। यही मेरा आंसर होगा। अब हम